हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित एंड आज हम लेकर आए हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो। अभी तक हमने जो था एडिशन, सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया है, हर एक टाइप का रिएक्शन। अब हमारा आज होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप कौन से हैं और स्पेशली हम करने वाले हैं E1 एंड E2। E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन जो है लगभग SN1 और SN2 जैसा ही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सा होता है। देखिए, एलिमिनेशन नाम से पता चल, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा, निकल जाएगा इसमें से। एलिमिनेशन में जो है हम दो तरह के एलिमिनेशन जनरली देखेंगे, तीन तरह के होते हैं, साइक्लिक वाला भी है, बट हम यहाँ पर अभी दो की बात कर रहे हैं। एक होता है 1-1 एलिमिनेशन, या फिर इसे कहते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। एक होता है 1-2 एलिमिनेशन, या फिर इसको अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब 1-1 एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन होता क्या है, देखिए 1-1 एलिमिनेशन का हम एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। मेरे पास CH Cl3 क्लोरोफॉर्म, अल्कोहलिक KOH, ठीक है। बताइए क्या बनेगा, क्या होता है इसमें। इसमें ऐसा होता है, इसका वर्किंग ऐसे होती है। KOH, अब ये वाला जो कार्बन है जिस पे Cl लगे हुए हैं, ये कौन सा कार्बन है हमारा, अल्फ़ा। और ये अल्फ़ा पे लगा हुआ हाइड्रोजन बहुत ही एसिडिक होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये बेस, ये जो OH माइनस है, ये इसको क्या करेगा, अपने साथ निकाल के ले जाएगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा रहेगा तो एक फिर बाद में क्या होगा, यहाँ से जो Cl है ये यहाँ से निकल जाएगा। ये Cl यहाँ से निकलते ही इसके पास क्या आ गया, पूरा एक पेयर आ गया इलेक्ट्रॉन का, और 2 क्लोरीन। याद है ये क्या था हमारा, डाइक्लोरो कार्बीन। याद हो तो कि एक इलेक्ट्रॉन का अगर पूरा पेयर हो कार्बन के पास तो कार्बीन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों बार एलिमिनेशन, देखो यहाँ पे भी एलिमिनेशन Cl का हुआ तो किससे हुआ था, माइनस ऑफ, अब देखें तो ठीक है ना, Cl माइनस ये निकल गया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे अगर एलिमिनेशन हुआ तो एक हुआ अल्फ़ा से H का और दूसरा भी अल्फ़ा से ही हुआ, क्लोरीन वाला Cl का हुआ, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा या फिर 1-1 एलिमिनेशन। एक ही कार्बन से दोनों गए हैं एलिमिनेशन वाले। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, 1-1 एलिमिनेशन क्या है। अब एक बार 1-2 एलिमिनेशन भी समझ लेते हैं। 1-2 एलिमिनेशन का एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH2Cl, ठीक है। ये मेरे पास है। अब इसमें मैंने डाल दिया अल्कोहलिक KOH, क्या बनेगा, एलिमिनेशन होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो है मेरे पास ये अल्फ़ा वाला कार्बन और ये बीटा वाला, यहाँ से Cl निकला और यहाँ से H निकला, ठीक है। तो क्या हो गया, Cl निकला और H निकला, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। अब एलिमिनेशन एक तरह से क्या निकल गया, माइनस ऑफ HCl हो गया, ठीक है। अब एलिमिनेशन अल्फ़ा से हुआ और बीटा से हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन, या फिर कार्बन 1 और 2 से गया तो 1-2 एलिमिनेशन इसे कहते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान था, कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। एलिमिनेशन क्या हुआ, अब जो अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन है इसी के दो टाइप हैं हमारे, E1 और E2 एलिमिनेशन जो है, E1 एंड E2 इसी के दो पार्ट हैं अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन वाले पार्ट के, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब फटाफट से हम समझ लेते हैं ये E1 E2 भला क्या है, इसको कैसे करते हैं। देखिए अब हम कर रहे हैं E1 एलिमिनेशन। E1 होती कौन सी है, देखो 1 है, जैसे SN1 SN2 में पढ़ा था आपने। 1 का मतलब था, क्या था 1 का मतलब, फर्स्ट ऑर्डर, और 2 का मतलब सेकंड ऑर्डर। सेम यहाँ पर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है,
ठीक है। दूसरी चीज़ यूनिमॉलिक्यूलर, वही फर्स्ट ऑर्डर। और इवन जो रिएक्शन मतलब 1 वाली जो है ये, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक ही पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा आपके। ओके। और क्या कह सकते हैं हम, ये वीक बेस के अंदर अच्छे से होती है कि इसके लिए, इसको कराने के लिए कौन सा चाहिए, हमें वीक बेस की ज़रूरत है। अब इसके अंदर ये 2 स्टेप कंप्लीशन है, जैसा वहाँ पे था SN1 वाला 2 स्टेप में होता था, ऐसे ही E1 वाला भी 2 स्टेप कंप्लीशन रिएक्शन है, ये भी 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगी। इतनी चीज़ क्लियर हो गई हमें कि भैया E1 के बारे में बेसिक आइडिया हमें मिल गया। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि आखिर ये होगी कैसे। देखिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक ले लिया है OH माइनस और हीट। ध्यान रखना जहाँ पर भी एक तरह से कहा जाए 90% जितनी भी रिएक्शन होंगी उनके अंदर अगर हीट का साइन है तो वहाँ एलिमिनेशन हो रहा होगा, ये भी एक पहचान है। अब यहाँ वीक बेस की प्रेजेंस में मैंने क्या लिया, हीट करा इसको, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप इसके अंदर देखो, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये जो भाई साहब है हमारे टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो है, ये यहाँ से Cl को एलिमिनेट करेगा। इसको एलिमिनेट करते ही ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप के अंदर ये देखो, अब यहाँ पर देखो ये तो था हमारा अल्फा कार्बन और ये साथ वाले कौन से हैं, तीनों के तीनों बीटा हैं। अब ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन थी, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन का पार्ट है, तो बीटा वाले से क्या जाएगा, यहाँ से H जो है ये एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन ऑफ बीटा H प्लस, बीटा H प्लस की एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगी। जैसे ही बीटा H प्लस निकलेगा तो क्या बन जाएगा, इस यहाँ पर आ जाएगा एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो ये बन गया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट अब हमारे पास आ गया, ठीक है। तो मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, पहले कार्बोकैटायन बना, आफ्टर दैट जो बीटा वाला कार्बन था वहाँ से हाइड्रोजन H प्लस जो है हमारा वो एब्स्ट्रैक्ट कर लिया गया, फिर हमारा फाइनल एल्कीन बना। ध्यान रखना एलिमिनेशन में बनेगा तो एल्कीन ही, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में बनता था हमारा OH लग गया, ठीक है, वहाँ पे अल्कोहल वगैरह बन जाया करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन में एल्कीन ही फॉर्मेशन होगी आपकी, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बना, अगर इंटरमीडिएट स्टेट में कार्बोकैटायन बने तो इट मीन्स जो रिएक्शन, एक तरह से ये कहें तो हम RDS है, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वही इस रिएक्शन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बन जाएगा, कौन सा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर यही होता है। इट मीन्स E1 जो है, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो टर्शरी में सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी में कम और प्राइमरी में और भी कम होगा। अब दूसरी बात, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हमें पता चल गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ एक और थी, मैंने कहा था अगर इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट होगी इसके अंदर। अब रीअरेंजमेंट होगी कैसे, आपने ये नोट कर लिया, ठीक है। रीअरेंजमेंट के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रीअरेंजमेंट होगी कैसे इसके अंदर। देखिए रीअरेंजमेंट के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, देखिए रीअरेंजमेंट के लिए ये लिया मैंने, अब इसमें वही हम अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, Br भाई साहब निकलेंगे तो क्या बन जाएगा, Br निकल जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है।
बट हमें पता है कार्बोकैटायन ये सेकेंडरी और ये वाला अगर यहाँ पर बनेगा तो टर्शियरी, तो ये मिथाइल भाई साहब यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे और ये रीअरेंज होगा, रीअरेंज होकर के क्या बना लेगा, ये ऐसा बना लेगा। ठीक है, अब ये हमारा अल्फा कार्बन, तो ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब क्या हो गए, बीटा। अब एलिमिनेशन कहाँ से होगा हाइड्रोजन का, या तो यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, या यहाँ से निकालो। ठीक है, इट मीन्स, अब देखिए कहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ पे आया, या तो प्रोडक्ट आपका ये बन जाए कि यहाँ से हम H को निकाल दें तो प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ से निकाल दो तो ये बन जाएगा, ना 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 ना। हाँ देखिए, अब मेरे पास दो बन गए एल्कीन। अब इनमें से मेजर कौन सा होगा, ध्यान रखना, ये वाला भाई साहब जो है, ये भाई साहब हमारे मेजर होंगे और ये वाले हमारे माइनर होंगे। क्यों होंगे, इसमें अधिकता इसमें न्यूनता क्यों, मतलब बोले तो ये मैक्सिमम ये मिनिमम क्यों, इस वजह से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखो यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, तो इनके अब जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो चेक करने हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है, देखो अगर यहाँ एल्कीन है तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये और ये, तो कितने हो गए टोटल, 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन आ रहे हैं मेरे पास यहाँ। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो ये वाला अल्फ़ा और ये वाला अल्फ़ा कितने आ रहे हैं, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन में जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा स्टेबल, तो ये वाला मोर स्टेबल, तो मेजॉरिटी इसी की बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, आई इफेक्ट कहीं पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, जिनकी ये चीज़ अगर ये पॉइंट वीक है तो वो अपने इन कंसेप्ट को हमारे प्रीवियस जो पीछे वीडियोज़ हैं उनके अंदर देख सकते हैं और समझ के कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा हो गए तो मोर स्टेबल ये वाला, तो उतना ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। रीअरेंजमेंट भी हो गई क्योंकि इसके अंदर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रही थी। ओके, तो ये हमारा E1 एलिमिनेशन वाला रिएक्शन था, जो यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ। देखिए अब हम कर रहे हैं E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन SN2 वाला लगाओ, क्या क्या पॉइंट थे जरा देखो। E1 वाले में अगर वीक बेस था तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी तो ये 1 स्टेप कंप्लीशन है। ठीक है, अब तीसरी चीज़, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया 1 स्टेप कंप्लीशन, और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा 2 का मतलब बाय मॉलिक्यूलर हो गया, जैसे वो यूनिमॉलिक्यूलर था। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखते हैं ये होता कैसे है, E2 कहाँ प्रोसीड होगा। देखो मैं इसके लिए एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म समझाने के लिए। मैंने लिया CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा और कैसे बनेगा, अब इसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने यूज़ करा बेस और हीट कर रहे हैं इसको। ठीक है, Cl उधर, ये H है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका H है यहाँ पर आकर के पार्शियली जो ये OCH3 वाला पार्ट है हमारा नेगेटिव, ये इससे आकर के बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और ये जो Cl है ये यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ लेता है। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, ये तो इसके साथ निकल गया, ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ करके निकल गया, तो अब क्या बना प्रोडक्ट, ये तो बन गया हमारा एल्कीन बन गया। ठीक है, एल्कीन बन गया और साथ में क्या निकल गया, CH3OH निकल गया और Cl माइनस ये हमारे साथ निकल गया, एलिमिनेट हो गए वो दोनों और बन गया हमारा एल्कीन। तो इस तरीके से E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है।
अब इसके अंदर ये वाला जो स्टेप है ये होती है हमारी ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन जो स्टेट होती है उसको स्टेप्स के अंदर कंप्लीट मतलब गिना नहीं जाता। तो इसके बाद एक तरह से ये प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, बीच में इस तरीके से फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन वगैरह नहीं बन रहा, इट मीन्स नो कार्बोकैटायन, सो नो रीअरेंजमेंट। E2 एलिमिनेशन के अंदर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। E1 में रीअरेंजमेंट होती है। ओके, अब इसमें जो स्टेबिलिटी है क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एल्कीन की स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं कुछ, कि आपके पास ये है, आपके पास ये है, और आपके पास ये, तो बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, स्टेबिलिटी के भी यहाँ पर बताइए इनमें से कौन होगा। ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगा दोगे। देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये वाला है, एक तरह से ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है, बट यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं है, तो आप कौन सा दिमाग लगाओगे यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन वाला। ठीक है, तो अगर इसका प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन में, अगर मैं देखूँ तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा। तो ये वाला एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, और इसका क्या बनेगा, ये वाला एल्कीन थोड़ा कम है, और ये सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कम है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, तो समझ में आ रही है ये चीज़ कि स्टेबिलिटी एल्कीन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर जाएगी, जो अल्फा हाइड्रोजन के बिहाफ पर या एच इफेक्ट के बिहाफ पर हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा E2 था, स्टेबिलिटी पता चल गई, किस कंडीशन में होगा वो सारी चीज़ें पता चल गई। अब फटाफट से 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है कि यहाँ पे E1 के तरीके से फॉलो करेंगे या E2 के तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे, हम किस तरीके से रिएक्शन को फॉलो करेंगे। ओके, देखिए अब मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, अब इसमें हमें समझना है ये रिएक्शन होगी कैसे। देखो अब मेरे पास ये है, और मैं यहाँ पर 2 तरीके के ये रिएजेंट जो है हमारे पास यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये है, और यहाँ पे टर्शरी वाला लिया हुआ है, प्राइमरी वाला यहाँ पर टर्शरी वाला लिया हुआ है। अब इसके अंदर हमें बताना है रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगी। देखो होगी तो दोनों में एलिमिनेशन ही, और एक तरफ से Br निकलेगा, और अगर ये अल्फ़ा है तो ये 2 हैं बीटा। अब हाइड्रोजन या तो यहाँ से निकाल सकते हैं या यहाँ से। इस वाले से जब इसमें हम प्रोसीड करेंगे तो हम यहाँ पर लगाते हैं सेटजेफ रूल लगाते हैं। सेटजेफ रूल क्या कहता था, सेटजेफ रूल ये कहता था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होता है वो सबसे बढ़िया प्लेस होता है। इट मीन्स जहाँ पर जितने कम हाइड्रोजन होंगे, बीटा वाली पोजीशन, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, और यहाँ पे हैं 3, यहाँ पर 2 हैं, तो वहाँ से हाइड्रोजन का एलिमिनेट करना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर ज़्यादा हो। तो यहाँ से हाइड्रोजन का एलिमिनेट करेंगे और यहाँ से Br एलिमिनेट होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये। ठीक है, बनेगा तो साथ में ये भी कि अगर इधर से एलिमिनेट हो जाए तो, पर मेजर ये वाला बनेगा। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या होगा, नीचे वाले में यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बल्की ग्रुप है। अब ये बहुत बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पर अगर ये भाई साहब यहाँ पर अटैक करें H को लेने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि, यहाँ पे बीच में काफ़ी हिंडर्ड प्लेस है और ये भी काफ़ी बल्कि है, तो ये इस वाले H की जगह ये क्या करेगा, इस H को ले जाएगा अपने साथ। मोर प्रेफरेबल इसके लिए ये वाला होगा। इट मीन्स अब यहाँ पर अगर जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो ये वाला जो है ये कम बनेगा, ये माइनर होगा, और ये वाला जो प्रोडक्ट था ये वाला मेजर बनेगा। ठीक है, क्यों, स्टीरिक फैक्टर आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो
स्टीरिक फैक्टर की वजह से ये यहाँ से ना H लेकर के यहाँ से ले लेगा। अब इन्हीं चीज़ों का आपको रिएजेंट देख करके ध्यान रखना है कि भैया यहाँ से ये वाला मेजर बनेगा या ये वाला मेजर बनेगा, वरना आँख बंद करके हमेशा सेटजेफ नहीं लगाना, ठीक है। अब ऐसा ही यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी टर्शरी वाला है। अब Br तो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन देखो, ये अल्फ़ा है तो ये वाला बीटा और ये वाला भी बीटा, कार्बन। हाइड्रोजन एक इस पे भी होगा, एक इस पे भी होगा। अब हाइड्रोजन यहाँ से ये निकालेगा या फिर यहाँ से निकालेगा। कहाँ से निकालेगा? देखो, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालता तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो ये काफ़ी हिंडर्ड प्लेस हो गया। और यहाँ पर सिर्फ यही कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये इतना ज़्यादा स्टीरिक भीड़ भाड़ वाला नहीं है, ये इतना बल्कि नहीं है। तो ये जो रिएजेंट है ये यहाँ से H को निकालना ज़्यादा प्रेफर समझेगा। इट मीन्स जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा अगर यहाँ से H गया और Br गया तो ये वाला एल्कीन बन जाएगा। अगर H यहाँ से गया तो हमारा ये वाला एल्कीन बन जाएगा। H यहाँ से गया तो ये वाला एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो पर मेजर कौन सा है? क्योंकि ये स्टीरिक फैक्टर की वजह से ये वाला हमारा मेजर बन जाएगा। क्लियर है चीज़ आपको? वो वाला माइनर बनेगा। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना कंसेप्ट लगाना है कि कहाँ पे गाड़ी सही चलानी है। अब देखो क्या होगा, कई बार क्वेश्चन में अल्कोहलिक KOH वगैरह के इनके अलावा भी आपको NaNH2 वगैरह ये सब दे सकते हैं, ठीक है। सोडियमाइड जो होता है ये भी आपको दे सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको यही एलिमिनेशन ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। E1 क्या है, E2 क्या है, दोनों में आप डिफरेंस कर पाएंगे। स्टेबिलिटी एक की कार्बोकेटायन पे डिपेंड करती है, एक की एल्कीन फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है। एक 1 स्टेप 2 स्टेप कंप्लीशन, एक यूनिमोलिकुलर बायोमोलिकुलर हो गई, ठीक है। और एक में स्ट्रॉन्ग बेस है और एक में वीक बेस इस्तेमाल किया जाता है। ये इनमें आप डिफरेंस भी कर सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हीट यूज़ होगा और बेसिक मीडियम जो है आपका वो इस्तेमाल किया जाएगा, उसी के अंदर ये चीज़ प्रोसीड करेगी। तो आज हमारा E1 और E2 भी कंप्लीट हो गया है एलिमिनेशन का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चा न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम करें कि अगर आपको इस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आप लोगों को, ठीक है बच्चों लोग। अब हम जल्द ही हमारा ये जो ऑर्गेनिक का हमने पूरा सीरीज़ चलाया है, जल्द ही ये कंप्लीट हो जाएगा और जल्दी आप ये समझ लिए आपके पास एक धमाकेदार पैकेज इकट्ठा हो जाएगा जिसमें आप क्विक रिवीजन जो है फटाफट से एक ऑर्गेनिक का ले सकते हो, ठीक है। ढंग से बजी नहीं, बट आपकी ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम में फटाक से बच जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो घर पे बैठे हैं, अच्छे से क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत है आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो बच्चा लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए